नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दुनिया की हर मां चाहती है कि उसके बच्चे तरक्की करें, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें ऊंचा मुकाम हासिल करें, ऊंचे पद हासिल करें। और राजनेताओं की माएँ इनसे अपवाद नहीं हैं। और हाल ही में ऐसे ही एक राजनेता की एक माँ ने एक बयान दे दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। तो ये राजनेता हैं अजीत पवार, जो कि फिलहाल राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, और इनकी मां है आशा पवार, 84 साल की, जिन्होंने कि हाल ही में जो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें इनका जो गांव है काटेवाड़ी, बारामती ज़िले में, वहां पर इन्होंने मतदान किया। और मतदान करने के बाद जब पत्रकारों ने इनसे बातचीत की तो इन्होंने उनको बताया कि इनकी दिली इच्छा है कि इनके बेटे अजीत पवार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इनका कहना है कि अजीत पवार काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और ये चाहती हैं कि अपने जीते जी वे एक बार अजीत पवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन देखें। तो खैर, ये तो एक माँ की हसरत थी अपने बेटे के प्रति, लेकिन इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र के सियासी हलकों में खलबली मच गई, क्योंकि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। खुद अजीत पवार ने भी अपनी इस महत्वाकांक्षा के बारे में कई बार बोला। और इसी साल जब उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से बगावत की, तो उसके बाद भी प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। और उनके समर्थकों ने भी राज्य में जगह जगह पर बयान दिए, बैनर पोस्टर लगाए कि हम अजीत दादा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो क्या वाकई में अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? यह सब कुछ निर्भर करता है कि 31 दिसंबर तक क्या होता है। अगर एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो 31 दिसंबर के बाद भी टिक जाते हैं, तो फिर ऐसे में अजीत पवार को शायद चांस ना मिले। लेकिन अगर उनकी कुर्सी चली जाती है तो फिर अजीत पवार को मौका मिल सकता है। अब ये 31 दिसंबर की तारीख क्या है? दरअसल पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी और अपने एक धड़े को लेकर वे बीजेपी से मिल गए थे और सरकार बना ली थी, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे के गुट ने स्पीकर से शिकायत की थी कि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और जो व्हिप जारी की गई थी उसका पालन नहीं किया, और ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। तो मामला चलते रहा आगे, तारीख पर तारीख पड़ती रही, और फिर इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया महाराष्ट्र के स्पीकर को, विधानसभा के स्पीकर को, राहुल नार्वेकर को, कि आप जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बावजूद भी टाल मटोल होता रहा, मामला बड़ी ही ढुलमुल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तारीख पर तारीख पड़ रही थी। और फिर इससे चिढ़कर उद्धव ठाकरे का गुट फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास गया और स्पीकर की शिकायत की। तो फिर इसके बाद एक दो सुनवाइयाँ हुई, और जो आखिरी सुनवाई हुई अभी जो इसी महीने की शुरुआत में, तो उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पीकर को यह आदेश दिया कि आप 31 दिसंबर तक ये फैसला सुना देंगे कि एकनाथ शिंदे को आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिलने के बाद स्पीकर साहब भी काफ़ी फुर्ती में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 31 दिसंबर तक वो फैसला सुना देंगे। तो अगर 31 दिसंबर तक के फैसले में एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उनकी सरकार गिर जाएगी और फिर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये दूसरा कौन हो सकता है? क्या ये दूसरा बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस नहीं हो सकते? जब एकनाथ शिंदे बगावत करके आए थे और जब बीजेपी के साथ सरकार बनी थी तो सभी चौंक गए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि सभी लोगों को लग रहा था कि ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है महाराष्ट्र विधानसभा में। तो फिर 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को क्यों मुख्यमंत्री पद दे दिया गया? 105 सीटों वाले देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं दिया गया? तो इसके पीछे
तर्क ये दिया जा रहा है कि देखिए, बीजेपी को ऐसा अंदेशा था कि आने वाले वक्त में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हो सकता है और ऐसे में मराठाओं को शांत करने के लिए किसी मराठा नेता की जरूरत है, और देवेंद्र फडणवीस ठहरे ब्राह्मण, तो ऐसे में अगर कोई मराठा चेहरा होगा तो मराठाओं को शांत कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है और आंदोलन ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा मराठा फायर ब्रांड चेहरा है नहीं, और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो एक मराठा नेता हैं वो एक अच्छा विकल्प नजर आए। उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया शिवसेना से बगावत करके, और इसलिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो फिर वही सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस को ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जब मराठा आंदोलन की आग लगी हुई थी और मराठाओं ने एक डेडलाइन दी है आरक्षण के लिए। तो हो सकता है फिर से कोई मराठा चेहरा ढूंढा जाए मुख्यमंत्री पद के लिए, और ऐसे में अजीत पवार का काम बन सकता है। अजीत पवार तो उस पार्टी से आते हैं जो मराठाओं की पार्टी मानी जाती है, खुद भी एक बड़े मराठा चेहरा हैं, तो ऐसे में उनको चांस दिया जा सकता है मुख्यमंत्री बनने का। वैसे अजीत पवार को एक बार पहले भी चांस था कि वो मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन अपने चाचा की वजह से, शरद पवार की वजह से नहीं बन पाए। 2004 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार बनी, और जो नतीजे आए थे उन आंकड़ों में एनसीपी को ज़्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस से। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की दावेदारी एनसीपी कर सकती थी, लेकिन एनसीपी ने मुख्यमंत्री का पद दे दिया कांग्रेस को, और केंद्र की यूपीए सरकार में एक मंत्री पद उसके बदले में ले लिया। और ऐसे में अजीत पवार चूक गए मुख्यमंत्री बनने से, क्योंकि तब भी ये माना जा रहा था कि अगर एनसीपी से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है तो अजीत पवार हो सकते हैं, क्योंकि शरद पवार ने तो बोला था कि अब वो राज्य की राजनीति से ज़्यादा केंद्रीय राजनीति में रुचि दिखाएंगे, और उनका फिर से मुख्यमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ऐसे में पवार का ही फैसला था कि राज्य में हम मुख्यमंत्री पद लेंगे, जो अजीत पवार के पास गया। और इस बात को लेके अजीत पवार ने हाल ही में टिप्पणी भी की अपने चाचा के ऊपर, शरद पवार के ऊपर, कि जब मौका आया था पार्टी से मुख्यमंत्री बनाने का तब इन्होंने उस मौके को गंवा दिया। खैर उस बार तो नहीं बन पाए, लेकिन अब देखना होगा कि 31 दिसंबर के बाद किस तरह के घटनाक्रम होते हैं, और क्या उसके बाद मौका मिलता है अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का, और उनकी मां की जो हसरत है उन्हें इस राज्य के सबसे पावरफुल पद पर आसीन होते हुए देखने का, तो वो उनकी हसरत पूरी हो पाती है या नहीं। वैसे यहाँ पर एक बात और भी गौर करने लायक है कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में ये कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को स्पीकर अयोग्य घोषित कर भी देते हैं तब भी वो बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं विधान परिषद के रास्ते। अगर वो विधानसभा की उनकी सदस्यता आ जाती है तो फिर वो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि संविधान के प्रावधान के मुताबिक जो मुख्यमंत्री होगा उसको 2 में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो विधान परिषद के सदस्य थे। तो उसी तरह से कुछ एकनाथ शिंदे का भी हो सकता है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 31 दिसंबर तक पता चलेगा। बड़ा ही दिलचस्प होगा, हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी, और आप भी जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। और साथ में अपनी टिप्पणियां भी शेयर करें, अपने कमेंट्स भी शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है। क्या अजीत पवार को मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का, या फिर अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है तो फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, या फिर वैसी स्थिति में विधानसभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव करा दिए जाने चाहिए लोकसभा के साथ। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।